मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत आइलैंड से होती है। काफ़ी साल पहले जब डायनासोर ज्वालामुखी व जलवायु परिवर्तन के कारण ज़्यादातर मर गए होते हैं, पर कुछ अब भी बचे होते हैं और वह अब ज़मीन के नीचे रह रहे होते हैं या किसी आइलैंड या समुद्री इलाकों में रहते हैं। पर कुछ गिनी चुनी कंपनियां अपने रिसर्च के लिए वहां जा सकती थीं। और अब यहां से 2010 का सीन दिखाते हैं, जहां पे इंडियन नाम की एक कंपनी इसी आइलैंड पर डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। दरअसल यहाँ पर साइंटिस्ट डायनासोर को म्यूटेट कर रहे होते हैं। दरअसल यह रिसर्च डायनासोर को और ख़तरनाक बनाने के लिए की जा रही होती है। लेकिन एक दिन तभी एक कर्मचारी की एक छोटी सी लापरवाही से वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दरअसल यह कर्मचारी गेट खोलते समय चॉकलेट की पेपर रैप को गलती से इग्नोर करता है, लेकिन यही पेपर रैप मशीन में जाकर शार्क सर्किट करता है और सारा सिस्टम रिबूट मोड पर चला जाता है। और तभी टेरेक्स नाम का एक खतरनाक डायनासोर वहाँ से बाहर निकल जाता है और अब वह लोगों को खा जाता है और पूरे लैब को बर्बाद कर देता है। कुछ बचे हुए साइंटिस्ट जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और अब इस घटना के बाद इंजन कंपनी वहाँ पर पूरी तरह से अपने रिसर्च को रोक देती है। और अब इस घटना को कुल 15 साल हो गए हैं और अब मिस बनेट को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पेशल फोर्स में रहती हैं। और वहीं पर उनसे मिलने मार्टिन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता है। दरअसल यह फार्मास्यूटिकल कंपनी दिल की बीमारियों का इलाज ढूंढ रही होती है। दरअसल हार्ट अटैक के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पार्कर कंपनी रिसर्च कर रही होती है। दरअसल मार्टिन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा होता है, वह मिस बनेट से मिलता है और बताता है कि उसकी कंपनी हार्ट अटैक के इलाज के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और अब उसे डायनासोर्स के खून और टिश्यूज चाहिए, जिससे इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके लिए वह मिस बनेट को एक मिशन पर जाने को कहता है, क्योंकि मिस बनेट स्पेशल फोर्स से होती हैं और डायनासोर्स के खून और टिश्यूज लेते समय काफ़ी खतरा होगा, इसलिए वो किसी ऐसे शख्स को चाहता था जो काफ़ी ट्रेंड हो और खतरों का सामना कर सके। और इसके लिए वह मिस बनेट को मोटी रकम देने का वादा करता है। अब यहाँ से मार्टिन मिस बनेट को अपने साथ लेकर डॉक्टर हेनरी लुइस से मिलाता है, जो कि डायनासोर के बारे में काफ़ी जानकार होता है और उसे भी मिशन पर जाने को कहता है, क्योंकि डॉक्टर हेनरी लुइस काफ़ी जानकार होता है। दरअसल इस मिशन में 3 बड़े प्रजाति के डायनासोर्स का सैंपल चाहिए और वो भी जिंदा डायनासोर्स के टिश्यूज व खून चाहिए, क्योंकि मरने के कुछ ही समय बाद खून से ऑक्सीजन निकल जाता है और खून पीला हो जाता है। अब इस मिशन के खतरे को देखते हुए मिस बनेट अपने 2 दोस्तों को और शामिल करती है। अब यहाँ से मिशन के लिए 7 लोगों की टीम रवाना होती है। मिशन पर जाते समय अब नक्शे में देखकर उन्होंने पता लगाया कि पानी के डायनासोर इसी आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और इसीलिए इस आइलैंड पर लोगों का आना भी मना है। और यहीं 17 साल पहले रिसर्च करने वाली इंडियन कंपनी भी आई थी और उस एक घटना के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया होता है यहाँ। अब टीम आराम से अपने मिशन पर आगे बढ़ने लगते हैं। अब सीन चेंज होता है और दूसरी जगह इसी आइलैंड के दूसरे छोर पर एक छोटी बच्ची, उसके भाई और उसकी डैड को दिखाया जाता है, जो कि समुद्र में घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी जहाज़ से कुछ टकराता है, कुछ ऐसा अजीब और बड़ा सा जीव, जिससे उनकी नाव हिलने लगती है और देखते ही देखते वह देखते हैं कि उनकी शिप से ढेर सारे डायनासोर्स टकराने लगते हैं और उनकी शिप डूबने लगती हैं। और अब वो पलटने के बाद इन लोगों ने मदद के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजी, जिसे मिलने के बाद मिस बेनेट मदद के लिए वहाँ पर जाने को कहती है। लेकिन मार्टिन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे टीम मुश्किल में पड़ सकती है और ईंधन के खत्म होने का खतरा भी बढ़ सकता है। पर मिस बेनेट का साथी एक अच्छा व्यक्ति होता है, अतः वह बिना बताए ही मदद के लिए आगे बढ़ जाता है और उन्हें मरने से बचा लेता है। और उनसे बात करने पे उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर डायनासोर ने हमला किया होता है। लेकिन ये सब बातचीत करते करते ही तभी उनके भी शिप से ढेर सारे डायनासोर्स टकराने लगते हैं,
क्योंकि यह वही आइलैंड होता है जहाँ पर डायनासोर्स रहते हैं। यह देखकर उसकी टीम खुश हो जाती है और अब उन्हें डायनासोर्स की खून निकालने के लिए दरअसल साइंटिस्ट ने एक ऐसी सिरिंज बनाई थी जिसे बंदूक के जरिए दूर से ही डायनासोर्स के अंदर इंजेक्ट हो जाता था। इस टेक्निक के माध्यम से उन्होंने आराम से डायनासोर्स के सैंपल ले लिए और अब उनके पास एक डायनासोर्स का सैंपल और टिश्यू दोनों आ चुका था। लेकिन तभी सैंपल्स लेने की तुरंत बाद ही अब ढेर सारे डायनासोर इनके भी शिप से आकर टकराने लगते हैं, जिसे देखकर मिस बेनेट पूरी तरह से डर जाती हैं और अब उनके साथ ही डायनासोर्स के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी डायनासोर उनके साथी को पकड़कर खा जाते हैं और जोरदार टक्कर से टेरेसा उस जहाज़ से गिर जाती है और जिसे बचाने के लिए उसके पिता पानी में कूद जाते हैं और टेरेसा को किसी तरह से बचाकर आइलैंड पर लेकर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जोया का साथी अब अकेला ही शिप को चला रहा होता है, लेकिन किसी तरह से वह आइलैंड के पास शिप के साथ पहुंचता है। लेकिन तभी उसकी शिप पहाड़ से टकराकर बुरी तरह से टूट जाती है। हालांकि लोगों की जान बच जाती है, अतः अब जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तभी जोया, जो कि टीम लीडर होती है, वह बताती है कि उसको इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उसने बैकअप के रूप में कल सुबह तक हम लोगों को रिसीव करने के लिए हेलीकॉप्टर को भी मंगा रखा है और वह हेलीकॉप्टर हमें कल लेने आएगा और अब हमें अपने काम को अंजाम देने के लिए आज का ही दिन है। ये सुनकर उसके साथ ही कुछ संभलते हैं और खुश होते हैं। उधर दूसरी तरफ टेरेसा व उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि इसी आइलैंड पर एक दूसरी तरफ फंसे हुए होते हैं। अब जोया व उसकी टीम 2 और डायनासोर्स के खून व टिश्यू निकालने के लिए जल्द से जल्द इस जंगल में जाने का प्लान करती है, क्योंकि ये जंगल सचमुच बहुत ही खतरनाक था। अलग अलग किस्म के जीव, मछलियाँ व अजीब अजीब जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बड़ा सा मैदान मिलता है और उसी मैदान पर वह एक अजीबोगरीब दृश्य देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े डायनासोर दिखते हैं जो ज़मीन पर चल रहे होते हैं और घास फूस खा रहे होते हैं। अब जोया व उसकी टीम इनके भी सैंपल ले लेती है और इस तरह से अब 2 डायनासोर्स का खून व टिश्यू उनकी टीम को मिल चुका होता है और अब सिर्फ उन्हें उड़ने वाले डायनासोर्स का खून व टिश्यू रिसर्च के लिए चाहिए। लेकिन दिक्कत यह थी कि इस डायनासोर्स की प्रजाति काफ़ी खतरनाक होती है, जो कि पर्वत की कंदराओं में अंडे देते हैं और पर्वत की कंदराओं में ही यह रहते हैं। इसलिए जोरा, साइंटिस्ट और उसके दोस्त अब इस डायनासोर्स के सैंपल्स लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं तथा उनके अंडों से उनका सैंपल ले लेती है। लेकिन तभी डायनासोर आ जाता है वहाँ पर और हमला करने लगता है और इस हमले में जोया का एक और साथी मारा जाता है। अब यहाँ से अपनी जान को बचाने के लिए जोया व उसके साथी इंजन कंपनी के लैब में जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें थोड़ा इन जंगली जानवरों से शायद राहत मिले। पर वहाँ जाने पर वह पाते हैं कि यहाँ पर बाहर से भी ज़्यादा खतरनाक डायनासोर्स हैं और ज़्यादा ही आक्रामक डायनासोर्स हैं, क्योंकि इसमें से कुछ डायनासोर्स ऑलरेडी पहले से ही म्यूटेंट किए गए होते हैं। अब यहाँ पर यह अपनी जान किसी तरह से बचा रहे होते हैं, लेकिन तभी मार्टिन का असली चेहरा सामने आता है और वह तीनों सैंपल को खुद ले लेता है और लोगों को मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी टेरेक्स, जो कि शुरुआत में तबाही मचाया होता है, वह मार्टिन को आकर खा जाता है। मार्टिन के मरने के बाद उसके हाथ से वह सैंपल छूटकर नीचे गिरता है, जिसे जोरा उठा लेती है और उठाकर भागने लगती है। लेकिन तभी टेरेक्स, जो कि सबसे खतरनाक डायनासोर होता है, उसका पीछा करने लगता है और उसी समय हेलीकॉप्टर भी लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर आ गई होती है। लेकिन टेरेक्स डायनासोर हेलीकॉप्टर को ही पकड़कर बुरी तरह से मसल देता है और हेलीकॉप्टर को ही नष्ट कर देता है और अब जोया के हाथों से अब जाने का सारा साधन बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन तभी जोरा को इंजन कंपनी का एक बंद पड़ा हुआ शिप दिखता है और अब जोरा इस शिप के सहारे इस आइलैंड से निकलने का प्लान करती है। तथा दूसरी तरफ टेरेसा भी अब आ चुकी होती है। लेकिन
टेरिक्स डायनासोर इन लोगों को देख चुका होता है और जैसे ही हमला करने को होता है तभी तेज रोशनी जलाकर उसके सामने उसका दोस्त फेंकने लगता है। दरअसल टेरिक्स डायनासोर की एक कमजोरी होती है, वह रोशनी के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होता है और यह देखकर डायनासोर जोया और वह उनके साथियों को छोड़कर उसके दूसरे साथी की तरफ बढ़ता है। हालांकि जोरा ऐसा करने से मना करती है, पर उसका दोस्त बोलता है कि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तेरेसा के डैड जल्दी से शिप को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इधर टेरिक्स को भगाते समय जोरा के साथी की लाइट बंद हो जाती है और पानी में जाने की वजह से उसकी लाइट बुझ जाती है, जिस पर जोरा को लगता है कि अब उसका साथी टेरिक्स के हाथों मारा गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लाइट बुझने की वजह से अब टेरिक्स डायनासोर उसका पीछा करना बंद कर चुका होता है और अब आगे जाते हुए जोया को हवा में एक फ्लेयर दिखाई देता है, जिसे देखकर जोया समझ जाती है कि उसका साथी अभी जिंदा है और वह वापस उसे लेने आ जाती है। इसे देखकर सभी इस खूनी आइलैंड से बाहर निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं और तभी रास्ते में डॉक्टर लुइस बताता है कि दरअसल मार्टिन सारे सैंपल्स को एक ही कंपनी को देना चाहता था, जिससे दवा पर किसी एक कंपनी का ही पूरी तरह से नियंत्रण हो और इस तरह से दवा महंगी मिलती और गरीब लोगों तक यह दवा कभी पहुंच नहीं पाती। अब लिए गए इस सैंपल्स को हम सारी कंपनियों को थोड़ा थोड़ा देंगे, जिससे सारी कंपनियां इसके ऊपर रिसर्च कर सकें और एक अच्छी दवा बना सकें, जिससे दवा गरीबों तक आसानी से पहुंच सके और दवा का प्राइस कम हो। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी